नमस्कार साथियों, ज्ञान की धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम नवरात्रि में सुने जाने वाली कहानी को आपको सुनाएंगे। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर बने रहे। आप सबसे पहले एक जल का लोटा भरकर रखिए और हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के कथा का श्रवण कीजिए। और कथा में बीच बीच में हुंकारे अवश्य भरते रहना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। कथा इस प्रकार से है। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत व उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत को करने का क्या फल है और इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया, सो आप विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की रक्षा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वह मनुष्य धन्य है। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा करने वाले को धन, विद्या की चाह रखने वाले को विद्या और सुख की चाह रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रि के व्रत को नहीं करते हैं, वह अनेक दुखों को भोगते हैं और कष्ट व रोग से पीड़ित हो अंगहीनता को प्राप्त होते हैं। उसके संतान नहीं होती और वह धन धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमता फिरता है। जो सधवा स्त्री इस व्रत को नहीं करती है, वह पति सुख से वंचित हो नाना दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करके भी उपवास कर सकते हैं और उस दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर के सुनना। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में गिरधर नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर वाले कल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई कुछ इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता जब प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता, सुमति उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और वह पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करो। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा किसी अन्य से, जैसा चाहो वैसा आप विवाह कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसे कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, परंतु फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार कन्या के निर्भरता से कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। देखिए भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वह वरदान मांग लो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन है
वह सब मुझे बताइए। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हो तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद यानी कि भील की स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रों के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों मैं जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया उस व्रत का 1 दिन का पुण्य अपने पति के कुष्ठ रोग दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया और अति कांतिमान भी हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों का संताप करने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, रोगी मनुष्यों को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होकर मनोवांछित वर देने वाली हो और दुष्टों का नाश करने वाली हो। हे जगत की माता, हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस पति से उद्धार किया है। हे देवी, आपको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन। देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उधाले नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, जो तेरी इच्छा हो सो वर मांग लो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर आप मुझे नवरात्रि व्रत की विधि व उसके फल का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिप्रदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सके तो एक समय भोजन करके करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर कलश स्थापना कर वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से अर्घ देने से कीर्तिमान की प्राप्ति होती है और दाग से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देने से के व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख, कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन की प्राप्ति होती है और बिल्व पत्र से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाख से संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बतलाई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि में व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, इन संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान के अनुसार
करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में सुलभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने जो तुम्हें बतलाया है, यह सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। इस प्रकार कथा संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद में आपने जो अक्षत पुष्प लिए हैं थोड़े से जल के लोटे में डाल दीजिए और बाकी के माता जी के चरणों में छोड़ दीजिए और उसके बाद जो जल का लोटा है उसे सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हमें इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक व अपने परिवार में इसे अन्य लोगों को भी शेयर जरूर करें ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मेरी ऐसी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो वीडियो या इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दुर्गा की कृपा दृष्टि आप सभी पर बने रहे और आप सभी को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।